गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 2021 और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है नीलमणि फुकन को, और 2022 के लिए यह पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूं, 2021 के लिए यह पुरस्कार जो है वो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार असमीय साहित्यकार नीलमणि फुकन, और 2022 के लिए जो ये पुरस्कार मिला है ये कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को मिला है। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 56 और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 और 2022 के लिए अभी रिसेंटली जो है वो दिया गया है, अनाउंस किया गया है, तो दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो हम डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कुछ और बेसिक से फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हमारी कंट्री का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखना है आपको। और ये लेखकों को दिया जाता है किस चीज के लिए? ये राइटर्स को दिया जाता है कि लिटरेचर में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए लेखकों को यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन यह भी बनता है कि यह पुरस्कार जिन लेखकों को दिया जाता है वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तो उस पर्पस के लिए दिया जाता है क्या? तो हाँ, एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर्स को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाता। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताएं जरा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वाले यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। प्लस और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो क्या सभी की सभी इंडियन लैंग्वेजेस? तो नहीं, वो इंडियन लैंग्वेज जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अंदर है, तो वो सभी लैंग्वेजेस जो 8वें शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें उन लैंग्वेजेस में से अगर राइटर्स जो है वो लिखते हैं, राइट, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि 8वें शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, और अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस का नाम पता है तो वो लैंग्वेजेस भी लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। और ये अवार्ड क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है? बताएं। हाँ, ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। तो जानते हैं कि इस अवार्ड में क्या क्या चीजें जो है वो दी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, एक सिटिएशन दिया जाता है यानी कि प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और माता सरस्वती की एक मूर्ति दी जाती है। किसकी मूर्ति? ब्रॉन्ज की, कांस्य की मूर्ति, जो विद्या की देवी है, वाग देवी यानी कि माता सरस्वती, उनको उनकी मूर्ति जो है वो दी जाती है इस अवार्ड में, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये अवार्ड जो है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि है भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये पॉइंट्स हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने, डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।